स्टार्ट करते हैं क्लास 6 की साइंस बुक का पहला चैप्टर जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट्स ऑफ फूड का मतलब होता है आप जो खाना खाते हैं उसमें क्या क्या प्रेजेंट है। ओके, तो फर्स्ट पैरा में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। हम स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी 1 से। इसमें क्या लिखा हुआ है? आवर मील्स यूजुअली हैव एटलीस्ट वन आइटम मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन। तो हमारे मील मतलब होता है एक वक्त का खाना, जैसे कि ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, है ना। तो इसमें लिखा हुआ है आवर मील यूजुअली हैव एटलीस्ट वन आइटम मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन। मतलब हमारे मील में एक ना एक ऐसा आइटम होता है जो कि ग्रेन से मिलके बना हुआ होता है। अदर आइटम्स कुड बी दाल और अ डिश ऑफ मीट एंड वेजिटेबल। अदर आइटम जैसे कि दाल हो गया, मीट की कोई डिश हो गई और वेजिटेबल्स हो गए। इट मे ऑल्सो इंक्लूड आइटम्स लाइक कर्ड, बटर मिल्क एंड पिकल्स। तो अदर आइटम जैसे कि कर्ड, बटर मिल्क और पिकल्स भी हो सकते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ मील फ्रॉम डिफरेंट रीजन। तो कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं मील्स के अलग अलग जगह से, आर गिवन इन टेबल 1.1। टेबल 1.1 पे है, देखिए। पंजाब से क्या है आइटम ऑफ ग्रेन में? मकई की रोटी। आंध्र प्रदेश से क्या है आइटम ऑफ ग्रेन में? राइस। पंजाब से क्या है आइटम ऑफ दाल या मीट में? राजमा, जिसको हम लोग किडनी बीन्स भी बोलते हैं। और आंध्र प्रदेश से क्या है आइटम ऑफ दाल या मीट में? तुअर दाल और रसम। ठीक है, फिर पंजाब से क्या है देखिए, वेजिटेबल में है सरसों का साग, बहुत फेमस है। और आंध्र प्रदेश से है कुंदरू। पंजाब से फिर अदर्स में आ जाएगा कर्ड और घी। फिर आंध्र प्रदेश से है बटर मिल्क, घी और पिकल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। समटाइम्स वी मे नॉट रियली हैव ऑल दिस वैरायटी इन आवर मील्स। तो बोल रहा है कि इतनी सारी वैरायटी हमारे खाने में तो नहीं होती है। इफ़ वी आर ट्रैवलिंग वी मे ईट वाट एवर इज़ अवेलेबल ऑन द वे। तो हम वही खा लेते हैं जो हमें उस वक्त मिलता है। इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर सम ऑफ अस। तो ये हमारे सबके लिए पॉसिबल नहीं है टू ईट सच अ वैरायटी ऑफ आइटम्स मोस्ट ऑफ द टाइम, कि हम इतनी वैरायटी का खाना खाएं। देयर मस्ट बी सम रीज़न तो वाई मील्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सच अ डिस्ट्रीब्यूशन। तो कुछ तो रीज़न होगा क्यों मील्स में इतनी सारी वैरायटी है, इतने सारे डिस्ट्रीब्यूशन है। डू यू थिंक दैट आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड फॉर सम स्पेशल पर्पस। तो आपको क्या लगता है कि आपकी बॉडी को इतने सारे खाने की आइटम्स की ज़रूरत है? कुछ स्पेशल कारण से होगा, वो हम आगे देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक आपका देखिए, व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन। तो टॉपिक में बोल रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम्स में क्या क्या होता है। तो देखिए, वी नो दैट ईच डिश इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स। तो एक डिश बनता है वो एक या एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स से बनता है। विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। जो हमें प्लांट से भी मिलता है, एनिमल से भी मिलता है। These ingredients contain some components that are needed by our body। तो इन ingredients में कुछ ऐसे components होते हैं जिनकी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। These components are called nutrients। तो इन components को हम लोग nutrients बोलते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है nutrients किसे कहते हैं। तो देखिए, आप क्या कहेंगे कि हमारे खाने में कुछ ऐसे components होते हैं जिनकी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है, उन्हें हम nutrients कहते हैं। ठीक है, तो देखिए आगे न्यूट्रिएंट्स का समझ आ गया। देखिए आगे, द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर नेम्ड एज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और विटामिन। ठीक है, अदर भी होते हैं जैसे कि मिनरल्स। ठीक है, तो मेजर न्यूट्रिएंट्स मतलब ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाले न्यूट्रिएंट्स, है ना। इन एडिशन फूड कंटेन्स डाइटरी फाइबर्स। तो फूड में डाइटरी फाइबर्स भी होते हैं। एंड वाटर विच आर ऑल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी। और पानी भी होता है जिसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। डू ऑल फूड कंटेन ऑल दिस न्यूट्रिएंट्स। तो क्या सभी खाने की चीज़ों में इतने सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं? विथ सम सिंपल मैथड वी कैन टेस्ट वेदर कुक्ड फूड और रॉ इंग्रेडिएंट कंटेन वन और मोर दिस न्यूट्रिएंट। तो कुछ आसान तरीक़ों से हम ये टेस्ट कर सकते हैं कि पके हुए खाने में या फिर उस खाने को बनाने में जो रॉ इंग्रेडिएंट मतलब जो सामान लगा है उसमें ये न्यूट्रिएंट्स है या नहीं। दिस टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट आर सिंपलर टू डू एज कम्पेयर टू टेस्ट फॉर अदर न्यूट्रिएंट। जो टेस्ट करेंगे हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स को पहचानने के लिए, वो इजी होगा अदर न्यूट्रिएंट्स को पहचानने वाले टेस्ट से। ठीक है, लेट अस डू दिस टेस्ट एंड रिकॉर्ड ऑल आवर ऑब्जर्वेशन। तो चलिए हम ये टेस्ट करते हैं और अपने ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करते हैं टेबल 1.2 में। तो पहले हम ये टेस्ट देख लेंगे, उसके बाद हम टेबल पे जाएंगे। ठीक है, फॉर कैरिंग आउट दिस टेस्ट यू विल नीड सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन। तो आपको ये टेस्ट करने के लिए क्या क्या चाहिए होगा? आपको आयोडीन का सॉल्यूशन चाहिए होगा। सॉल्यूशन समझते हैं, सॉल्यूशन होता है जैसे शुगर और वाटर को मिला दिया,
तो आपको शुगर सॉल्यूशन मिलेगा। वैसे ही आयोडीन और वाटर को मिलाएंगे तो आपको आयोडीन का सॉल्यूशन मिलेगा। कॉपर सल्फेट एंड कास्टिक सोडा ये भी चाहिए होगा आपको। यू विल ऑल्सो नीड अ फ्यू टेस्ट ट्यूब, कुछ टेस्ट ट्यूब की ज़रूरत होगी और एक ड्रॉपर। ड्रॉपर देखिए इसके हाथ में है, ड्रॉपर ऐसा होता है, ठीक है। ट्राई दिस टेस्ट ऑन कुक फूड आइटम्स एज वेल एज रॉ मटेरियल। तो आप ये पके हुए खाने में भी टेस्ट कर सकते हैं और उस खाने को बनाने में जो रॉ मटेरियल्स यूज़ हुए हैं उसमें भी टेस्ट कर सकते हैं। टेबल 1.2 शोज़ यू अ वे टू रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन। तो टेबल 1.2 में ये ऑब्जर्वेशन रिकॉर्डेड है, ठीक है। सम फूड आइटम्स आर गिवन इन दी टेबल। तो कुछ फूड आइटम्स दिए गए हैं उस टेबल पे, उसको आपको टेस्ट करना है। सम फूड आइटम्स आर गिवन इन द टेबल, ये हो गया। यू कैन कंडक्ट द टेस्ट ईदर विद दिस और एनी अदर अवेलेबल फूड आइटम। तो आप उन सारी चीज़ों में भी टेस्ट कर सकते हैं जो आपके बुक में दिए गए हैं और अदर चीज़ में भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। डू दिस टेस्ट केयरफुली एंड डू नॉट ट्राई टू ईट और टेस्ट एनी केमिकल। तो आपको ये टेस्ट केयरफुली करना है और किसी भी केमिकल को खाने या टेस्ट करने की कोशिश नहीं करनी है, यह आपके लिए हार्मफुल हो सकता है, ठीक है। इफ़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आर नॉट अवेलेबल, तो जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है वो अवेलेबल नहीं है रेडीमेड फॉर्म में, योर टीचर कैन प्रिपेयर देम एज गिवन इन द बॉक्स। तो ये प्रिपेयर कर सकते हैं कैसे, देखिए बॉक्स में दिया हुआ है। A dilute solution of iodine can be prepared by adding a few drops of tincture iodine to a test tube filled with water। तो आप आयोडीन का सॉल्यूशन कैसे बना सकते हैं, एक टेस्ट ट्यूब में जो कि हाफ फिल्ड हो वाटर से, मतलब आधा भरा हुआ हो, उसमें टिंचर आयोडीन को मिला देंगे तो आपको आयोडीन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 2 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इन 100 मिलीमीटर ऑफ वाटर। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, जब आप 100 मिलीमीटर ऑफ वाटर में 2 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट डालेंगे तो आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। 10 ग्राम ऑफ कॉस्टिक सोडा डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ वाटर मेक्स द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा। तो जब आप 100 मिलीमीटर ऑफ वाटर में 10 ग्राम ऑफ कॉस्टिक सोडा डालेंगे तो आपको कॉस्टिक सोडा का भी सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। लेट अस बिगिन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम्स टू सी इफ़ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट। तो चलिए हम टेस्ट करना स्टार्ट करते हैं डिफरेंट फूड आइटम्स में, ये देखने के लिए कि उसमें कार्बोहाइड्रेट है क्या नहीं। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जैसे न्यूट्रिएंट्स के टाइप्स होते थे, क्या क्या टाइप्स होते थे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वाइटामिन्स और मिनरल्स। वैसे ही कार्बोहाइड्रेट के भी टाइप्स होते हैं। देखिए, द मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन आवर बॉडी आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर। तो मेन कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में पाया जाता है वो किस फॉर्म में होता है, बॉडी में, सॉरी नहीं, फूड में जो पाया जाता है मेन कार्बोहाइड्रेट वो किस फॉर्म में होता है, स्टार्च या शुगर के फॉर्म में होता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्च एंड शुगर। वी कैन ईजिली टेस्ट इफ़ अ फूड आइटम कंटेन स्टार्च। तो हम बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं कि किसी फूड आइटम में स्टार्च है या नहीं। तो देखिए यहाँ स्टार्च का टेस्ट दिया हुआ है एक्टिविटी 2 में। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम और रॉ इंग्रेडिएंट। तो आपको स्मॉल क्वांटिटी ले लेनी है किसी भी फूड आइटम की, या फिर वो जो फूड आइटम जिससे बना हो वो रॉ इंग्रेडिएंट ले लेना है। पुट 2 और 3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन। आपको 2 या 3 ड्रॉप डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन डालना होगा। डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन मतलब उसमें वाटर ज़्यादा क्वांटिटी में एडेड है, इसका मतलब होता है डाइल्यूट, है ना। ऑब्जर्व इफ़ देयर इज़ एनी चेंज इन द कलर ऑफ द फूड आइटम। तो आपको ऑब्जर्व करना है कि फूड आइटम के कलर में कोई चेंज हो रहा है कि नहीं। डिड इट टर्न ब्लू ब्लैक, तो क्या वो ब्लू ब्लैक कलर का हो गया। A blue black color indicate that it contains starch। तो ब्लू ब्लैक कलर क्या शो करता है कि उसमें स्टार्च प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये हो गया टेस्ट ऑफ स्टार्च, ठीक है। रिपीट दिस टेस्ट विथ अदर फूड आइटम्स टू फाइंड आउट विच ऑफ दिस कंटेन स्टार्च। तो आप रिपीट कर सकते हैं इस टेस्ट को अदर फूड आइटम्स में, ये चेक करने के लिए कि उसमें स्टार्च है या नहीं, ठीक है। अपने सारे ऑब्जर्वेशन को टेबल 1.2 में फिल करना है, ठीक है। फिर हम देखेंगे टेस्ट फॉर प्रोटीन। तो प्रोटीन के लिए टेस्ट देखेंगे, ठीक है। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम और फॉर टेस्टिंग। तो आपको स्मॉल क्वांटिटी ले लेनी है वैसे ही फूड आइटम की, ठीक है। विद द फूड यू वांट टू टेस्ट इज अ सॉलिड। अगर वो फूड आइटम सॉलिड है, सॉलिड समझते हैं ठोस, देखिए यहाँ पे आलू लिया गया है, वो भी एक सॉलिड ही है, ठीक है। लिक्विड में आ जाएगा आपका ऑयल, मिल्क, वाटर, ये सब, ठीक है। यू फर्स्ट नीड टू मेक अ पेस्ट ऑफ इट और पाउडर इट। तो आपको उसका पेस्ट बनाना पड़ेगा, अगर वो सॉलिड है तो उसका पेस्ट बनाना पड़ेगा या पाउडर बनाना पड़ेगा, है ना। ग्राइंड और मैश अ स्मॉल क्वांटिटी। तो आपको उसकी एक स्मॉल क्वांटिटी को ग्राइंड कर लेना है, ठीक है, ऑफ द फूड आइटम। पुट सम ऑफ दिस इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब। और एक साफ टेस्ट ट्यूब में उसको डाल देना है। एड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट एंड शेक द टेस्ट ट्यूब। तो उसमें
10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर मिलाना है और उसको अच्छे से शेक करना है, मतलब हिलाना है, ठीक है। नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर, तो ड्रॉपर की मदद से ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का उसमें 2 ड्रॉप डाल देना है एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा, और कॉस्टिक सोडा के सॉल्यूशन का 10 ड्रॉप डालना है, ठीक है, टेस्ट ट्यूब में। शेक वेल, अच्छे से हिलाइए उसको एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर अ फ्यू मिनट, और उस टेस्ट ट्यूब को कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। और डू यू सी, तो आपको क्या दिखेगा, डिड द कंटेंट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न वायलेट, तो जो टेस्ट ट्यूब में जो आपने डाला है, ठीक है, वो क्या वायलेट कलर का हो गया है। अब वायलेट कलर इंडिकेट प्रेजेंट ऑफ प्रोटीन, ठीक है, तो वायलेट कलर क्या दर्शाएगा, वायलेट कलर दर्शाएगा कि उसमें प्रोटीन है, ठीक है। नाउ यू कैन रिपीट दिस टेस्ट ऑन अदर आइटम्स, ठीक है, तो आप अदर फूड आइटम्स में भी ये टेस्ट रिपीट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ टेबल 1.2 देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन सम फूड आइटम, तो कुछ फूड आइटम्स है देखिए, ठीक है, रॉ पोटैटो है, मिल्क है, ग्राउंडनट है, अनकुक्ड पाउडर राइस है, बहुत कुछ है, ठीक है। उसमें क्या क्या प्रेजेंट है, तो देखिए रॉ पोटैटो में क्या स्टार्च प्रेजेंट है, हाँ है, देखिए यहाँ टेस्ट हो रहा है, ठीक है, उसी चीज़ का। प्रोटीन में क्या, मिल्क में क्या प्रोटीन प्रेजेंट है, हाँ होता है। ग्राउंडनट में फैट प्रेजेंट होता है, हाँ होता है, ठीक है। बाकी ऐसे ही आपको चेक करना है और फिल करना है, ठीक है। तो टेस्ट फॉर फैट, अब हम फैट के लिए टेस्ट देखेंगे, तो इसमें क्या होगा, देखिए टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, तो वही आपको एक स्मॉल क्वांटिटी ले लेनी है फूड आइटम की। व्रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर, उसको एक पीस ऑफ पेपर में व्रैप करना है और उसको क्रश कर देना है, ठीक है। टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टेयर, तो पेपर फटना नहीं चाहिए। नाउ स्ट्रेटन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली, डज इट हैव एन ऑयली पैच, तो क्या उस पेपर में आपको ऑयली पैच नज़र आएगा। देखिए ऑयली पैच का मतलब होता है तेल के धब्बे, है ना। Hold the paper against light. Are you able to see the light faintly through this patch? ठीक है। An oily patch on the paper shows that the food item contain fat. तो oily patch अगर आपको दिखेगा पेपर में, तो उसमें क्या प्रेजेंट है, उसमें फैट प्रेजेंट है, ठीक है। द फूड आइटम्स में समटाइम कंटेन अ लिटिल वाटर, तो फूड आइटम्स में कभी कभी स्मॉल क्वांटिटी में वाटर भी होता है, ठीक है। देयरफॉर आफ्टर यू हैव ड्रॉप्ड एन आइटम ऑन द पेपर, let the paper dry for a while. If there were any water that may have come from food, it would dry up after some time. If no oily patch shows up after this, the food item does not contain any fat. तो इसमें बोल रहा है कि अगर उस फूड आइटम में वाटर होगा तो आप उसको कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ दें, वो पेपर खुद ब खुद सूख जाएगा, ठीक है। अगर आपको कोई ऑयली पैच उसमें नज़र नहीं आता है तो उसका मतलब है उस फूड आइटम में फ़ैट नहीं है, ठीक है। वाई डू दिस टेस्ट शो, तो इस टेस्ट से आपको क्या पता चला, आर फैट्स प्रोटीन एंड स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल द फूड आइटम दैट यू टेस्टेड, तो जिन जिन फूड आइटम्स को आपने टेस्ट किया तो क्या उसमें तीनों प्रेजेंट थे, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का ही फॉर्म है स्टार्च, तो स्टार्च प्रोटीन और फैट क्या वो तीनों प्रेजेंट थे, ठीक है। डज अ फूड आइटम कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट, तो क्या इस फूड आइटम में एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होंगे, ठीक है। डू यू फाइंड एनी फूड आइटम दैट डज नॉट कंटेन एनी दिस न्यूट्रिएंट, तो क्या आपको कोई ऐसा फूड आइटम मिला जिसमें इन सारे में से कोई सा न्यूट्रिएंट्स नहीं होगा, तो आप टेस्ट करेंगे तभी आपको पता चलेगा इनका आंसर, ठीक है। वी टेस्ट फूड आइटम फॉर 3 न्यूट्रिएंट, तो हमने 3 न्यूट्रिएंट्स के लिए टेस्ट देखा, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च की फॉर्म में देखा हमने टेस्ट, प्रोटीन एंड फैट्स, ठीक है। दीज आर देयर आर ऑल्सो अदर न्यूट्रिएंट्स, तो अदर न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जैसे कि वाइटामिन्स हो गया, मिनरल्स हो गया, ये आपके कम क्वांटिटी में होते हैं, माइनर क्वांटिटी में होते हैं, है ना। दे आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम, तो ये भी अलग अलग तरह के फूड आइटम्स में प्रेजेंट होते हैं। वाई डू वी नीड ऑल दिस न्यूट्रिएंट, तो आपको इन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो वही हम देखेंगे। देखो अगला टॉपिक वही है, कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट मेनली क्या करता है, आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, एनर्जी मीन्स ताकत, है ना। तो फैट ऑल्सो गिव अस एनर्जी, फैट भी एनर्जी प्रोवाइड करता है। इन फैक्ट जबकि फैट गिव मच मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो फैट ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है। फूड कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड, तो जिन फूड आइटम्स में कार्बोहाइड्रेट और फैट होता है उनको हम लोग एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं। तो एग्जांपल देखिए फिगर 1.3 एंड फिगर 1.4 में आपको एग्जांपल दिए हुए हैं कुछ, देखिए कार्बोहाइड्रेट के एग्जांपल है, तो देखो पोटैटो, शुगर केन, पपाया, मेलन, मैंगो, मेज, बाजरा, राइस, व्हीट, स्वीट पोटैटो, इनमें आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है ना सम सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, वैसे ही देखिए फिगर 1.4 में सोर्सेज ऑफ फैट, तो कुछ फैट्स के सोर्सेज दिए गए हैं, देखिए
एग्स है, फिश है, मीट है, ठीक है। ओके। ए में है प्लांट सोर्सेज, तो प्लांट सोर्सेज से जो आपको फैट मिलेगा कहाँ से मिलेगा, नट से मिलेगा, ग्राउंडनट से मिलेगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल है, देखिए सोयाबीन ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, ये सारे हैं, ठीक है ना। अब देखिए, प्रोटीन आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी, तो प्रोटीन की ज़रूरत हमें क्यों होती है, ताकि हमारी बॉडी ग्रो कर सके, ठीक है, और हमारी बॉडी रिपेयर हो सके, ठीक है। इनफैक्ट हमारी बॉडी हेल्दी रहनी चाहिए, इसका कहने का यही मतलब है, ठीक है। फूड प्रोटीन्स, कहाँ थे हम, हाँ, फूड प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड, तो फूड प्रोटीन्स को हम क्या कहते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। एनर्जी गिविंग फूड किसको कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स को, और बॉडी बिल्डिंग फूड किसको कहते हैं, प्रोटीन को कहते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको आ सकता है, ठीक है। वाइटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी, तो वाइटामिन्स का क्या रोल है, वाइटामिन्स हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, किससे प्रोटेक्ट करती है, अगेंस्ट डिजीजेस, बीमारियों से प्रोटेक्ट करती है ना। तो देखिए, विटामिन्स ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आइज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी, तो वाइटामिन्स हमारी आँखों को, हमारी हड्डियों को, हमारी दांतों को और हमारी जबड़ों को हेल्दी, स्वस्थ रखने में मदद करती है, उन्हें ख़राब नहीं होने देती, ठीक है। वाइटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स, तो वाइटामिन्स भी बहुत तरीके के होते हैं, उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि सम ऑफ दिस आर विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड के, ठीक है, इतने सारे विटामिन्स होते हैं। देयर इज़ ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ विटामिन, तो एक ग्रुप होता है विटामिन का कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जिसको हम लोग विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप्स ऑफ वाइटामिन इन स्मॉल क्वांटिटी, तो आपकी बॉडी को ऑल टाइप्स ऑफ विटामिन चाहिए होते हैं स्मॉल क्वांटिटी में, ठीक है। वाइटामिन कीप्स आवर स्किन एंड आइज हेल्दी, तो वाइटामिन ए क्या करता है, आपकी त्वचा को और आपकी आंखों को स्वस्थ रखता है। वाइटामिन सी हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट माइंड डिजीजेस, तो वाइटामिन सी क्या करता है, आपकी शरीर को अलग अलग तरह की बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। वाइटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ, विटामिन डी हमें सूरज से मिलता है, सन से मिलता है ना, वो आपकी हड्डियों को और आपकी दांतों को मजबूत बनाता है। फूड दैट आर रिच इन विटामिन्स आर शोन इन फिगर 1.6 टू फिगर 1.9, तो कुछ विटामिन रिच फूड दिए हैं, इनको आप पढ़ लेना और आप इनका नाम याद रखना, ठीक है। विटामिन नहीं, मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट, तो मिनरल्स भी हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं स्मॉल अमाउंट्स में, ठीक है। ईच वन इज एसेंशियल, तो ज़रूरी सारे हैं, ठीक है, फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ, ताकि हमारी बॉडी अच्छे से ग्रो कर सके और एक गुड हेल्थ मेंटेन कर सके, बनाए रखे, ठीक है, गुड हेल्थ बनाए रखना, ठीक है। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, देखिए, आवर बॉडी ऑल्सो प्रिपेयर विटामिन डी इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो हम बताए थे कि सूरज से हमें विटामिन डी मिलता है, ठीक है। नाउअडेज इनसफिशिएंट मतलब अपर्याप्त, ठीक है। एक्सपोजर टू सनलाइट इज काउजिंग विटामिन डी डिफिशियंसी इन मैनी पीपल, तो आपको जितनी ज़रूरत है आप इतनी धूप नहीं लेंगे तो आपको विटामिन डी की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से आपकी जो हड्डियाँ है, ठीक है, वो कमज़ोर हो जाएगी, ठीक है। तो विटामिन डी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। सम सोर्सेज ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर शोन इन फिगर 1.10, तो फिगर 1.10 में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मिनरल्स के ये सोर्सेज दिए गए हैं, देखिए। आयोडीन एक टाइप का मिनरल है, ठीक है, वो कहाँ मिलेगा आपको, जिंजर में मिलेगा, सॉल्ट में मिलेगा, आप सुने होंगे कि नमक में आयोडीन होता है ना। फॉस्फोरस आपको कहाँ से मिलेगा, आपको मिल्क से मिलेगा, बनाना से मिलेगा, ग्रीन चिली है, ठीक है। सम सोर्सेज ऑफ आयरन, तो आयरन के कुछ सोर्सेज है, देखिए, फ्रूट्स है, ठीक है, ग्रीन वेजिटेबल है, ठीक है। अब देखिए, कैल्शियम आपको मिलेगा मिल्क और एग से, ठीक है। तो देखिए, मोस्ट ऑफ फूड आइटम यूजुअली हैव वन और मोर देन वन न्यूट्रिएंट, तो जितने भी टाइप के फूड आइटम्स होते हैं उनमें एक या एक से ज़्यादा टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। यू मे हैव नोटिस दिस You may have noticed this while recording your observation in table 1.2, तो टेबल 1.2 में ये आप ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करना है, ठीक है। However, in a given raw material, one particular nutrient may be present in much larger quantity than in others, तो किसी भी गिवन फूड आइटम में एक न्यूट्रिएंट ज़्यादा क्वांटिटी में भी प्रेजेंट हो सकता है अदर न्यूट्रिएंट्स के कंपैरिजन में। फॉर एग्जांपल, राइस हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट देन अदर न्यूट्रिएंट्स, तो वैसे एग्जांपल है कि राइस में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है अदर न्यूट्रिएंट्स
न्यूट्रिएंट्स के कंपैरिजन में। बस वी से दैट राइस इज़ द कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड। तो हम ये कह सकते हैं कि राइस में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, तो वो एक कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स है फूड का, ठीक है। बिसाइड दिस न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर। तो इन न्यूट्रिएंट्स के अलावा भी हमारी बॉडी को एक डाइटरी फाइबर्स की ज़रूरत होती है एंड वाटर, और वाटर की भी ज़रूरत होती है। डाइटरी फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज रफेज। तो डाइटरी फाइबर्स को हम और एक नाम से जानते हैं जिसका नाम है रफेज, ठीक है। रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट। तो रफेज हमें कैसे मिलता है? प्लांट प्रोडक्ट से मिलेगा, ठीक है। Whole grains, pulses, potatoes, fresh fruits and vegetable are the main source of roughage। तो इन सारी चीज़ों से आपको रफेज मिलेगा, ठीक है। रफेज डू नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट। तो रफेज आपको कोई न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करता है, ठीक है, बट इट इज़ एसेंशियल। फिर भी ये ज़रूरी है, ठीक है, बट इट इज़ एसेंशियल कॉम्पोनेंट। हाँ, बट इट इज़ एन एसेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ आवर फूड। तभी ये हमारी फूड का एक ज़रूरी हिस्सा है एंड एड्स टू इट्स पल्क। तो हमें इसे अपने खाने में शामिल करना चाहिए। दिस हेल्प्स आवर बॉडी टू गेट रिड्स ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। तो हमारी बॉडी में जो अनडाइजेस्टेड फूड है, मतलब जो अनपच हुआ खाना है, उसको वो ये हमारी बॉडी से बाहर निकालता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। तो वाटर क्या हेल्प करता है बच्चा? आपकी खाना से जो न्यूट्रिएंट्स है उसको एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, ठीक है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी। तो ये कुछ हमारी बॉडी में जो फालतू की चीज़ें होती है जिनकी हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती है, उनको हमारी बॉडी से बाहर निकालता है। कैसे निकालेगा? थ्रू यूरिन एंड स्वेट, इसकी मदद से, ठीक है। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड्स वी ड्रिंक। तो नॉर्मली हमारी वाटर की कमी को कौन पूरा करता है? जो लिक्विड्स हम ड्रिंक करते हैं उनसे ये कमी पूरी हो जाती है, जैसे कि वाटर हो गया, मिल्क हो गया, टी हो गया, ठीक है। इन एडिशन वी ऐड वाटर टू मोस्ट कुक फूड आइटम्स, ठीक है। तो देखो हम खाना बनाते वक्त भी वाटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। लेट्स सी इफ़ देयर इज़ एनी अदर सोर्स विच प्रोवाइड वाटर टू आवर बॉडी। तो चलिए देखते हैं क्या अलग अलग सोर्सेस है जो हमारी बॉडी को वाटर प्रोवाइड करते हैं। तो एक्टिविटी 3 में वो दिया हुआ है, देखिए। टेक अ टोमेटो और अ फ्रूट लाइक लेमन। तो आप ये टमाटर ले लीजिए या नींबू ले लीजिए। कट इट इनटू स्मॉल पीसेस। तो उनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए। डू योर हैंड्स गेट वेट वाइल डूइंग सो। तो क्या आपके हाथ गीले हुए जब आप ये कर रहे थे? ऑब्वियसली हुए होंगे, ठीक है, क्योंकि उनमें वाटर रहता है। केयरफुली ऑब्जर्व व्हेनेवर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर बीइंग कट। तो अब ध्यान से देखिएगा, जब भी आपके घरों में सब्जियां या फ्रूट्स काटे जाएंगे या फिर छीले जाएंगे, पील्ड का मतलब छीलना होता है, ग्रेटेड और मैश्ड एट योर होम, ठीक है, डू यू फाइंड एनी फ्रेश वेजिटेबल और फ्रूट दैट डू नॉट कंटेन सम अमाउंट ऑफ वाटर। तो क्या आपको कोई ऐसा फ्रूट या वेजिटेबल मिलेगा जिनमें वाटर नहीं होता है, ठीक है। वी सी दैट मैनी फूड मटेरियल्स देमसेल्फ कंटेन वाटर। तो हम ये क्या देखते हैं कि बहुत सारे फूड मटेरियल में वाटर होता है, टू सम एक्सटेंट, ठीक है, थोड़ा ही होगा पर होगा। आवर बॉडी नीड्स आर मेड बाय दिस वाटर। तो हमारी वाटर की ज़रूरत को कौन पूरा करता है? यही सारे फूड आइटम्स पूरे करते हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो ऐड वाटर वाइल कुकिंग मैनी फूड आइटम। तो हम वाटर को ऐड भी करते हैं। कब ऐड करते हैं? जब आप डिफरेंट टाइप के फूड मटेरियल्स बना रहे होते हैं, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है बैलेंस डाइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या होता है बैलेंस डाइट? द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज़ आवर डाइट। तो जो खाना हम नॉर्मली खाते हैं वो हमारा डाइट होता है फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ, ताकि हमारी बॉडी ग्रो कर सके और एक गुड हेल्थ मेंटेन करके रख सके। आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड। तो हमारे डाइट में वो सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए जिनकी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है, इन राइट क्वान्टिटीज़, और हाँ, अच्छी मात्रा में भी होनी चाहिए। नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ द अदर। तो कोई बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भी नहीं होना चाहिए और कोई बहुत कम क्वांटिटी में भी नहीं होना चाहिए, राइट क्वांटिटी में होना चाहिए, है ना। द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। तो उस डाइट में एक गुड अमाउंट ऑफ मतलब अच्छी मात्रा में रफेज एंड वाटर, रफेज होना चाहिए और वाटर होना चाहिए। रफेज को हम लोग डाइटरी फाइबर भी बोलते हैं जो हमें प्लांट प्रोडक्ट से मिलता है, ठीक है। सच अ डाइट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। तो ऐसे डाइट को हम लोग बैलेंस डाइट बोलेंगे, ठीक है। डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट। तो क्या आपको लगता है कि जो डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप के पीपल होते हैं उनको सेम तरह की डाइट की ज़रूरत होती है? डू यू ऑल्सो थिंक दैट what we need for a balanced diet would depend on the amount of physical work that we do। तो हमें बैलेंस डाइट के लिए क्या चाहिए होगा वो इस पे भी डिपेंड करेगा कि हम कैसा फिजिकल वर्क करते हैं। फिजिकल वर्क जैसे
डांसिंग हो गया, स्विमिंग, रनिंग, ये सारे, ठीक है। प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ वाट एवर यू ईट ओवर अ पीरियड ऑफ वीक। तो एक चार्ट बनाइए, ठीक है, उसमें ये नोट कीजिए कि आपने एक पीरियड ऑफ वीक के दौरान क्या क्या खाया, ठीक है। Check whether all the nutrients mentioned are present in one or the other food items being eaten within a day or so। तो उसमें ये चेक करना है कि उसमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है या नहीं, ठीक है। Pulses, groundnuts, soya beans, sprouted seed, moong and Bengal gram, fermented food, South Indian food such as idlis, a combination of flours, missi roti, thepla, made from cereals and pulses, banana, spinach, sattu, jaggery, available vegetables and other such food provide many nutrients। तो ये सारे जो फूड आइटम्स दिए गए हैं उनमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। Therefore one can eat a balanced diet without expensive food। तो एक्सपेंसिव फूड खाए बिना भी हम एक बैलेंस डाइट ले सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए क्या है, ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ। तो सिर्फ सही प्रकार का खाना खा लेना ही इनफ नहीं होता है, पर्याप्त नहीं होता है, ठीक है। इट शुड ऑल्सो बी कुक प्रॉपरली। तो वो अच्छे से पका हुआ भी होना चाहिए, सो दैट इट न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट, ताकि उसके न्यूट्रिएंट्स लॉस ना हो जाए। यहाँ देखिए क्या है, पहेली वंडर्स वेदर एनिमल फूड ऑल्सो कंटेन ऑफ दिस डिफरेंट कंपोनेंट्स। तो पहेली क्या सोचती है कि जो खाना जानवरों को दिया जाता है क्या उनमें भी ये सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एंड डू दे ऑल्सो नीड अ बैलेंस डाइट, और क्या उनको भी एक बैलेंस डाइट की ज़रूरत होती है। तो इसका आंसर है हाँ, उनको भी एक बैलेंस डाइट की ज़रूरत होती है, ठीक है। आगे क्या है, आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशन। तो क्या आपको ये जानकारी है कि कुछ न्यूट्रिएंट्स लॉस हो जाते हैं जब आप खाना पकाते हैं तब, ठीक है। इफ़ द वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आर वाश्ड आफ्टर कटिंग और पीलिंग देम। तो अगर सब्जियों और फलों को उनको काटने या छीलने के बाद धोया जाए तो इट मे रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम वाइटामिन्स। तो उसमें से कुछ वाइटामिन्स का लॉस हो जाता है। द स्किन ऑफ मैनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कंटेन वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। जो स्किन होता है वेजिटेबल और फ्रूट्स का, उनमें बहुत सारे वाइटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस में रिमूव सम वाइटामिन्स एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन दैम। तो अगर आप बार बार चावल या दाल को धोएंगे तो उनमें से वाइटामिन्स और मिनरल्स का लॉस हो जाएगा, ठीक है। वी ऑल नो दैट कुकिंग इम्प्रूव्स द टेस्ट ऑफ फूड। तो ये बातें सबको पता होती है कि खाना को पकाने से उसका स्वाद बहुत अच्छा होता है, ठीक है। एंड मेक्स इट ईजियर टू डाइजेस्ट, और पचाने में भी ईजी होता है। एट द सेम टाइम, और उसी वक्त कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। तो कुकिंग करने से भी कुछ न्यूट्रिएंट्स का लॉस होता है, अभी हमने देखा है ना। Many useful proteins and considerable amounts of minerals are lost if excess water is used during cooking and is then thrown away। तो बहुत सारी यूज़फुल प्रोटीन और कंसिडरेबल अमाउंट्स ऑफ मिनरल्स लॉस हो जाते हैं अगर आप खाना बनाने के दौरान बहुत ज़्यादा पानी का यूज़ करेंगे तो, ठीक है। आगे क्या है, विटामिन सी गेट ईजिली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। तो जो विटामिन सी होता है उसको आप ईजिली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं हीट देके, ठीक है। वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स इन आवर डाइट। तो कुछ फ्रूट्स और रॉ वेजिटेबल्स को हमारे डाइट में शामिल करना चाहिए, यही बात है, ठीक है। बूजो थॉट दैट फैट्स वुड बी द बेस्ट फूड टू ईट ऑल द टाइम। तो बूजो को लगता था कि फैट सबसे अच्छा खाना होता है, ठीक है, हर समय वह फैट रिच फूड खाता था, ठीक है। A katori bowl of fat will give much more energy than a katori of carbohydrate rich food। तो एक बाउल फैट का बहुत ज़्यादा एनर्जी देगा एक बाउल कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है। सो ही एट नथिंग बट फूड रिच इन फैट। तो वो कुछ भी नहीं खाता था, बस फैट रिच फूड खाता था, जैसे कि फ्राइड फूड हो गया, समोसा एंड पूरी, स्नैक्स, मलाई, रबड़ी, पेड़ा, ये सारे वो खाता था, ठीक है। डू यू थिंक ही वॉज राइट। तो क्या आपको लगता है वो सही कर रहा है। नो, ऑफ कोर्स नॉट, नहीं वो सही नहीं कर रहा है। इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस टू ईट टू मच ऑफ फैट रिच फूड। तो ये हमारे लिए बहुत हानिकारक हो सकता है कि हम इतना फैट रिच फूड खाएं, मतलब ऐसा फूड खाएं जिनमें फ़ैट बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, ठीक है। एंड वी मे एंड अप सफरिंग फ्रॉम अ कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो हम मोटापे का शिकार हो सकते हैं। ओबेसिटी मतलब होता है मोटापा, ठीक है। डेफिशिएंसी डिजीजेस। तो क्या होता है डेफिशिएंसी डिजीजेस, आइए देखते हैं। अ पर्सन मे बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट बट सम टाइम द फूड मे नॉट कंटेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। तो अगर किसी व्यक्ति को
पर्याप्त मात्रा में खाना मिल रहा है, पर कभी कभी ऐसा होता है कि उस खाने में कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट नहीं होता है। इफ़ दिस कंटिन्यूज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अगर ऐसा लंबे समय तक चलता रहे, उस इंसान को ऐसा खाना दिया जाए जिनमें न्यूट्रिएंट नहीं है, द पर्सन में सफ़र फ्रॉम इट डेफिशिएंसी, तो उस इंसान को उस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो जाएगी, मतलब कमी हो जाएगी। डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट कैन काउज डिजीजेस और डिसऑर्डर इन आवर बॉडी। तो अगर एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी आपकी बॉडी में, तो आपको डिजीजेस और डिसऑर्डर्स होंगे। डिजीजेस दैट ऑकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीजेस। तो ऐसे डिजीजेस जो कि न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से होते हैं, अगर आपको लंबे समय तक न्यूट्रिएंट लेस खाना मिले, ठीक है, ऐसा खाना मिले जिसमें न्यूट्रिएंट नहीं हो, तो आपको डेफिशिएंसी डिजीज़ हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए क्या है, इफ़ अ पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन इन हिज और हर फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम, अगर किसी व्यक्ति को उसके खाने में प्रोटीन नहीं मिलेगा लंबे समय तक, तो ही और शी इज़ लाइकली टू हैव स्टंटेड ग्रोथ, तो उसकी ग्रोथ पूरी तरह से रुक जाएगी, ठीक है। स्वेलिंग ऑफ फेस, फेस में सूजन आ जाएगी, डिस्कलरेशन ऑफ हेयर, बाल पक जाएंगे, स्किन डिजीजेस, त्वचा रोग होगा, और डायरिया जैसी बीमारी हो जाएगी, ठीक है। If the diet is deficient in both carbohydrate and protein for a long period of time, अगर उस डाइट में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन नहीं होगा, द ग्रोथ में स्टॉप कम्प्लीटली, तो भी ग्रोथ पूरी तरह से रुक जाएगी। सच अ पर्सन बिकम वेरी लीन एंड थिन, ठीक है, तो वो पर्सन बहुत दुबला पतला हो जाएगा, एंड सो वीक दैट ही और शी मे नॉट इवन बी एबल टू मूव, और वो इतना कमज़ोर हो जाएगा कि वो चल भी नहीं पाएगा अच्छे से, ठीक है। Deficiency of different vitamins and minerals may also result in certain diseases or disorder। तो अगर आपको कुछ vitamins और minerals की कमी हो जाएगी, उससे भी आपको diseases हो सकते हैं। Some of these are mentioned in table 1.3। तो टेबल 1.3 में दिया हुआ है, वो हम देख लेंगे बाद में, ठीक है। All deficiency diseases can be prevented by taking a balanced diet। तो आप deficiency disease को कैसे prevent कर सकते हैं, अगर आप balanced diet लेंगे, ठीक है, तभी। इन दिस चैप्टर, तो इस चैप्टर में वी आस्क्ड आवरसेल्फ द रीज़न, ठीक है, तो हमने क्या देखा, वाई वाइडली वेरिंग फूड आइटम्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन हैड अ कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो वाइड वैरायटी के फूड आइटम हैं अलग अलग जगहों से, उनका एक कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन क्यों है। द डिस्ट्रीब्यूशन वी फाइंड, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिला, इंश्योर्स दैट आवर मील्स हैव अ बैलेंस ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाय आवर बॉडी। तो हमें जो डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिला, वो क्या इंश्योर करता है कि हमारे डाइट में वो सारे न्यूट्रिएंट्स का बैलेंस बना हुआ है, ठीक है, जिनकी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है, ठीक है। तो चलिए टेबल देख लेते हैं एक बार, क्या दिया हुआ है। विटामिन ए की कमी से क्या होगा, लॉस ऑफ विज़न, देखने में दिक्कत होगी, पुअर विज़न, लॉस ऑफ विज़न इन डार्कनेस, अंधेरे में नहीं दिखेगा, समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विज़न, कभी कभी पूरी तरह से आंखों की रोशनी चली जाएगी। विटामिन B1 की कमी से क्या होता है, बेरी, इसमें क्या होगा, वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, तो आपकी जो मांसपेशियाँ है वो कमज़ोर हो जाएगी और आपको काम करने के लिए बहुत कम एनर्जी मिलेगी। विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी होता है, इसमें क्या होगा, ब्लीडिंग गम्स, आपके मसूड़ों से खून आने लगेगा। वॉन्ट्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील, जो आपको चोट लगेगी उसको ठीक होने में बहुत टाइम लगेगा। विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स होता है। बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंड, जो आपकी हड्डियाँ होंगी वो बहुत सॉफ्ट हो जाएगी और ईजिली मुड़ जाएगी, ठीक है। कैल्शियम एक मिनरल है, इसमें क्या होता है देखिए, इसकी कमी से होता है बोन एंड टूथ डिके, मतलब आपकी जो हड्डियाँ और आपके जो दांत हैं वो सड़ने लगेंगे, वही सिम्टम्स में भी वही दिया हुआ है। आयोडीन की कमी से क्या होता है, गॉइटर होता है, उसमें क्या होगा देखिए, ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वेलन, तो जो ग्लैंड्स हैं आपके नेक के पास वो उनमें सूजन आ जाएगी। मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन, और बच्चों में मेंटल डिसेबिलिटी आ जाएगी। लास्ट में क्या है, आयरन की कमी से हमें एनीमिया होगा, उसमें हमें थकान महसूस होगी, ठीक है, वीकनेस होगी। तो देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, एक लोगो दिया हुआ है फोर्टिफाइड फूड आइटम्स का, ठीक है। दिस इज़ अ लोगो फॉर फोर्टिफाइड फूड्स एज पर स्टैंडर्ड बाय FSSAI, ठीक है। फोर्टिफिकेशन क्या होता है देखिए, फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड इज़ द एडिशन ऑफ की वाइटामिन्स एंड मिनरल्स, किसका एडिशन होता है, की वाइटामिन्स और मिनरल्स का, किसमें, स्टेपल फूड्स में, ठीक है, जैसे कि राइस हो गया, व्हीट हो गया, ऑयल, मिल्क एंड सॉल्ट, टू इम्प्रूव देयर न्यूट्रिशनल कॉन्टेंट, ताकि उसका न्यूट्रिशनल कॉन्टेंट बना रहे, ठीक है, इंक्रीज़ हो जाए, ठीक है। तो कुछ कीवर्ड्स है, ये टर्म्स आपने देखे हैं इस चैप्टर में, बैलेंस डाइट है, बेरी, कार्बोहाइड्रेट, एनर्जी, फैट, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, रफ वेज, स्कर्वी, स्टार्च, विटामिन, इन सब के बारे में आपको पता है, ठीक है।
तो एक बार समरी लिख लेते हैं। The major nutrients in our food are carbohydrates, proteins, fat, vitamins and minerals. In addition, food also contain dietary fibers and water. तो जो मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे फूड में वो क्या क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स है, वाइटामिन और मिनरल्स, और साथ में फूड ऑल्सो कंटेन, फूड में क्या होता है, डाइटरी फाइबर्स भी होना चाहिए और वाटर भी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी, तो ये दोनों एनर्जी गिविंग फूड है। ठीक है, प्रोटीन एंड मिनरल्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी, जो तो प्रोटीन और मिनरल्स होते हैं उनको हमारी बॉडी के लिए ज़रूरत होता है। ठीक है, ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए। ठीक है, दूसरा क्या है, वाइटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस। ठीक है, तो वाइटामिन क्या हेल्प करता है, वो हमारी बॉडी को डिफरेंट डिजीजेस से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, बैलेंस डाइट प्रोवाइड्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड, तो बैलेंस डाइट क्या करता है, वो हमारी बॉडी को सारी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, गुड क्वांटिटी में। ठीक है, साथ में पर्याप्त मात्रा में वो रफेज और वाटर भी देता है। ठीक है, रफेज को हम लोग और एक नाम से जानते हैं। ठीक है, डाइटरी फाइबर्स। ओके, लास्ट क्या है, डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट इन आवर फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम में काउज सर्टेन डिजीजेस और डिसऑर्डर, तो अगर हमें कमी हो जाएगी डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की तो हमें डिजीज़ और डिसऑर्डर होंगे। ठीक है, समरी भी फिनिश हो गया, तो यहाँ आपका चैप्टर फिनिश होता है। ठीक है, देख लेते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड, तो आंसर हो जाएगा द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वाइटामिन्स, मिनरल्स एंड फैट्स। ठीक है, टू में क्या है, नेम दी फॉलोइंग है। ए में क्या है, देखिए, द न्यूट्रिएंट्स विच मेनली गिव्स एनर्जी टू आवर बॉडी, तो कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। बी में देखिए, द न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी, तो आंसर हो जाएगा प्रोटीन। सी में है, अ विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आई साइट, इसका आंसर होगा विटामिन ए। अ मिनरल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन्स हेल्दी, तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम। ठीक है, थ्री में देखिए क्या है, नेम टू फूड्स इच रिच इन, तो फैट रिच फूड हो गया, जैसे कि जितने फास्ट फूड हो गए, पिज़्ज़ा, बर्गर वगैरह। ठीक है, बी में है स्टार्च रिच फूड, तो इसमें आ जाएगा पोटैटो, शुगर केन, पपाया एक्सेट्रा और भी है। ठीक है, सी में है डाइटरी फाइबर, तो डाइटरी फाइबर्स को हम लोग रफेज भी बोलते हैं, ये हमें प्लांट प्रोडक्ट से मिलेगा, जैसे कि वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, है ना। डी में प्रोटीन रिच फूड हो गया, एग हो गया, मिल्क हो गया, ये सारे हैं। ठीक है, फोर में क्या दिया हुआ है, टिक दी स्टेटमेंट्स दैट आर करेक्ट, तो पहला देखिए, बाय ईटिंग राइस अलोन वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी, तो बोल रहा है कि सिर्फ राइस खा के हम अपनी बॉडी की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं, नहीं, ये बात गलत है। राइस एक कार्बोहाइड्रेट रिच फूड है। ठीक है, बी में देखिए क्या है, डेफिशिएंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग अ बैलेंस डाइट, तो ये बात सही है। बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स, ये बात भी सही है। मीट अलोन इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल द न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी, ये बात गलत है। ठीक है, फाइव में देखिए फिलिंग द ब्लैंक्स है, ये नंबर में क्या है, डैश इज काउज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, तो इसका आंसर हो जाएगा रिकेट्स। ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ डैश काउजेज अ डिजीज नोन एज बेरी, आंसर हो जाएगा विटामिन बी1। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी काउजेज अ डिजीज नोन एज, इसका आंसर होगा स्कर्वी। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस इज काउज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ डैश इन आवर फूड, तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन ए। ठीक है, तो यहाँ चैप्टर आपका फिनिश होता है। ठीक है, दूसरा चैप्टर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके।